हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्क्रीट लर्निंग। क्या आप जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि हमें ज़िंदा रहने के लिए सांस लेते रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो ज़रा अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएं और बताएं कि ये ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाकर क्या काम करती है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए मेरे साथ हम मिलकर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। क्या आपको लगता है कि ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ सांस लेते रहना काफ़ी होगा? नहीं ना। हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि कोई खूंखार कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए और आपको अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़े, और इसके लिए आपको चाहिए होगी एनर्जी। ये एनर्जी हमें मिलती है फूड से। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारी अर्थ पर प्रेजेंट लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए ज़्यादातर फूड सोर्सेज कार्बन बेस्ड होते हैं। और फूड में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी के साथ साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और हमें डिजीज़ से बचाते हैं। फ्रेंड्स, आप शांत बैठकर इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। ना तो आप दौड़ रहे हैं और ना ही अन्य किसी काम को कर रहे हैं। क्या अब आपको एनर्जी की ज़रूरत है या नहीं? अगर आपको लगता है कि नहीं, तो 2 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करें और ख़ुद को ऑब्जर्व करें। आपका दिमाग कुछ ना कुछ सोच रहा है। आप लगातार सांस भी ले रहे हैं। हो सकता है कुछ देर पहले आपने कुछ खाया हो और आपका पेट उसको पचाने में बिज़ी है। और ज़रा अपने दिल से तो पूछिए, जो धड़क धड़क कर आपकी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप कोई काम ना कर रहे हों, लेकिन आपकी बॉडी के सिस्टम्स लगातार काम करते हुए आपको ज़िंदा रखने की कोशिश में जुटे हैं। हमारी बॉडी के अंदर चल रहे ये सभी प्रोसेसेस ही लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। अगर आपको इस वीडियो के रूप में कॉन्सेप्ट क्लियर करने की हमारी छोटी सी कोशिश पसंद आ रही है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका फीडबैक हमारे लिए एनर्जी बूस्टर की तरह काम करेगा। हम फूड को माउथ के द्वारा अपटेक करते हैं, उसके बाद ये एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल में चला जाता है। और हमारी इस एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या शामिल होता है, चलिए देखते हैं हमारा फूड का पाथवे। हमारा फूड ओरल कैविटी से ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस से स्टमक में एंड स्टमक से इंटेस्टाइन में। उसके बाद वेस्ट को एनस से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। फ्रेंड्स, क्या फूड सिर्फ हमारी एलिमेंट्री कैनाल को चाहिए? यहाँ पर हम फूड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम यही बात ऑक्सीजन के बारे में करें तो हम जानते हैं कि हम नाक से सांस लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन ट्रैकिया से होते हुए हमारे लंग्स तक पहुँचती है। क्या ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाना काफ़ी होगा? नहीं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स टिश्यूज़ से मिलकर बनते हैं। टिश्यूज़ सेल्स से मिलकर बनते हैं और इन्हीं सेल्स द्वारा हमारी बॉडी के इम्पोर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। अगर आप सेल्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके सेल वाले सेशन को देख सकते हैं। हमारी सेल्स कौन से इम्पोर्टेंट फंक्शंस करती है? हमारी सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं, नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं, इसलिए बॉडी की प्रत्येक सेल तक न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को पहुंचाना ज़रूरी है। जिस तरह से हम एक शहर से दूसरे शहर तक किसी सामान को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सहारा लेते हैं, उसी प्रकार हमारी बॉडी में भी एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है जो फूड एंड ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के थ्रू एसेंशियल सब्सटेंसेस को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है।
ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या शामिल है, चलिए देखते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हार्ट, और सेकंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। एंड थर्ड कंपोनेंट है ब्लड। ये 3 तरह की ब्लड वेसल्स अपना अलग अलग काम करती हैं। हार्ट आर्टरीज के माध्यम से ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंचाता है, जबकि वेन्स ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रहित ब्लड को हार्ट को वापस लौटाने का काम करती है। कैपिलरीज की मदद से ब्लड एंड बॉडी सेल्स के बीच न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस का एक्सचेंज होता है और इस तरह से न्यूट्रिएंट्स सेल्स तक पहुंच जाते हैं। ह्यूमन बॉडी टिश्यूज़ से बनी होती है और इन टिश्यूज़ में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं जो कि डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में नहीं होती हैं। इन सेल्स तक एसेंशियल सब्सटेंसेस पहुंचाने के लिए बॉडी में कई सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा हमने देखा कि ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूट्रिएंट्स के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल के बने होते हैं यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज उनकी स्किन से ही हो जाता है। उन्हें किसी स्पेशल ऑर्गन सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि इनकी बॉडी की एक ही सेल होती है और वो भी एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। हमारी सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन पहुंच गए हैं और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं उस मुद्दे पर जिसकी बात हमने इस सेशन की शुरुआत में की थी कि ऑक्सीजन जिसको हमने इतनी जद्दोजहद के बाद सेल्स तक पहुंचाया है, आखिर ये सेल्स में जाकर करती क्या है। सेल्स में ऑक्सीजन का मोस्ट क्रूशियल रोल है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन सेल्स में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज चलती है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन होता है और प्रोडक्ट के रूप में एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। एटीपी सेल की एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है। इस प्रोसेस द्वारा न्यूट्रिएंट से एनर्जी निकलती है और इस एनर्जी का यूज़ सेल अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए करती है। ऑक्सीजन द्वारा और भी कई फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना इसका मेन फंक्शन है। फ्रेंड्स, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सांस इसलिए लेते हैं ताकि ऑक्सीजन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचे और वहाँ प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स को ऑक्सीडाइज करके हमें एनर्जी दे। एम आई राइट? फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हमारे आसपास प्रेजेंट चीज़ों में क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। तो हम इसके आंसर में कह सकते हैं कि जिनमें सेल्स के अंदर इस तरह की मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमने अभी माइटोकॉन्ड्रिया में देखा, तो उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। जब सेल्स में केमिकल रिएक्शंस होती हैं और वो फूड एंड ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी जनरेट करती हैं, तो उस सिचुएशन में कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारी बॉडी की सेल्स के लिए यूज़लेस होते हैं। ये सेल्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसलिए इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकाला जाता है और इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहा जाता है। हमारे शरीर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मुख्य रूप से सर्कुलेटरी सिस्टम, सेल्स से वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स जैसे कि किडनीज एंड लंग्स तक ले जाने का काम करता है। इन ऑर्गन्स द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लाइफ प्रोसेसेस को कुछ पॉइंट्स में कंक्लूड कर देते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लाइफ प्रोसेसेस को 5 पॉइंट्स में कंक्लूड करते हैं और हमारा फर्स्ट पॉइंट है मेटाबॉलिज्म।
मेटाबॉलिज्म एक ऐसी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो एसेंशियल फंक्शंस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं और टिश्यूज़ को बनाने एंड रिपेयर करने का काम करती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ब्रीदिंग प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। यह प्रोसेस एनर्जी प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करता है, वही जो माइटोकॉन्ड्रिया वाला पॉइंट हमने समझा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है डाइजेशन। डाइजेशन के प्रोसेस में फूड को न्यूट्रिएंट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है। इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब करके एनर्जी एंड ग्रोथ के लिए यूटिलाइज किया जाता है। एंड फोर्थ वन इज़ सर्कुलेशन। इस प्रोसेस में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन होता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को सेल्स तक एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स को सेल से बाहर ले जाने का काम किया जाता है। एंड द लास्ट प्रोसेस इज़ एक्सक्रीशन। इस प्रोसेस में बॉडी फ्लूइड्स एंड केमिकल लेवल्स का संतुलन बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से किडनी के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट किया जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।